गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दिन आपको 10.1.4 प्रश्नावली पढ़ा चुके हैं। आज अगली प्रश्नावली बहुपद का है। बहुपद के बारे में आज चर्चा करेंगे। बहुपद पॉलिनोमियल्स बहुपद की परिभाषा सुनिए। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद की परिभाषा लिखो। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब शून्य सहित जितने धन पूर्णांक हैं चर की घात पे हो तो वह आपका ऋणोत्तर पूर्णांक कहलाता है बहुपद में। जैसे x घात 2 प्लस 3x प्लस 4 ये आपका बहुपद है, क्योंकि चर की घात धन पूर्णांक में है। x घात 3 प्लस 4 ये आपका बहुपद है। केवल चर राशि 5 लिख देते हैं, यह भी बहुपद है, क्योंकि 5 बराबर 5x घात 0 भी पूर्णांक के अंतर्गत आता है, अतः यह भी बहुपद है। अब बहुपद कौन नहीं होगा? जिसके चर की घात भिन्न में हो या काणी के अंतर्गत हो तो वह आपका जो है बहुपद नहीं होगा। जैसे वन अपान एक्स घात -1 ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके चर की घात ऋण में है। इसी प्रकार √x ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात x घात 1/2। अतः जिस चर की घात भिन्न में हो या ऋण पूर्णांक हो वह आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। बीजीय व्यंजक क्या है? बीजीय व्यंजक की परिभाषा लिखिएगा। बीजीय व्यंजक चर और अचर राशियों को चार मूलभूत संक्रियाओं योग घटाना भाजन तथा गुणा को सम्मिलित कर दिया जाए
जाए तो उसके संयोग को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे x धन 5 या x स्क्वायर धन 3x धन 2, ये आपके बीजीय व्यंजक हैं। चर और अचर राशि किसे कहते हैं? ऐसी राशियाँ जिसका मान सदैव बदलता रहता है, ऐसी राशियों को चर राशि कहते हैं। उसके पश्चात आता है अचर राशि। ऐसी राशियाँ जिसका मान सदैव नियत रहता है, उसे अचर राशि कहते हैं। जैसे जितनी गिनतियाँ हैं, अंक हैं, सभी अचर राशि में आते हैं, और जितने अक्षर हैं ये सभी चर राशि में आते हैं। अब आइए बहुपद के प्रकार में पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वैसे लिख लीजिएगा इसको, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की महत्तम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x धन 5, इसके चर की घात महत्तम घात 1 है, अतः यह रैखिक बहुपद है। इसी प्रकार द्विघात बहुपद जिसके चर की महत्तम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे x स्क्वायर धन 3x प्लस 4। त्रिघात बहुपद जिसके चर की महत्तम घात 3 होगी, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे x घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, ये आपका त्रिघात बहुपद है। ये बहुपदों के प्रकार रहे। अब है शून्यक। शून्यक किसे कहते हैं? बहुपद में चर का जो भी मान रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, चतुर्थ घात के 4 शून्यक इत्यादि होते हैं। अब आइए द्विघात बहुपद का मानक रूप। द्विघात बहुपद का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a b c कोई धन पूर्णांक है तथा चर x और x यहाँ पर चर राशि है। तो शून्यकों का योगफल निकालने का सूत्र, शून्यकों को अल्फा और बीटा यहाँ कहा गया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपान ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान ए।
सी यहाँ अचर पद है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है और बी एक्स का गुणांक है। ये उनके सूत्र है। अब आइए प्रश्नावली में। प्रश्नावली आपकी आगे है 2.1। यहाँ पर बहुपदों का ग्राफ खींचा गया है। ग्राफ में इनके शून्यक बताना है। शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे? ग्राफ, बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा वही उसके शून्यक होंगे, उतनी ही संख्या में शून्यक होंगे। तो सवाल नंबर 1 में है आपका ये ग्राफ। यहाँ पर ये y x डैश, यह ग्राफ आपका ऊपर वाला है। यह x अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है, अतः इसका कोई शून्यक नहीं होगा। ये पहला सवाल रहा। दूसरे सवाल में इनका ग्राफ x अक्ष को 2 जगह काट रहा है, ऐसे बना हुआ है। एक जगह काट रहा है, एक जगह काट रहा है तो इसका एक शून्यक 1 होगा। तीसरे वाले ग्राफ में 3 जगह काट रहा है, अतः इसके शून्यक 3 होंगे। चौथे सवाल में आपका 2 जगह काट रहा है एक्स अक्ष को ग्राफ, अतः 2 शून्यक होंगे। पाँचवें वाले में 4 जगह काट रहा है एक्स अक्ष को, अतः इसके शून्यक 4 होंगे। और छठवें वाले में 1 2 3 जगह काट रहा था, इसके 3 शून्यक होंगे। अतः ये शून्यक निकालने के लिए यदि ग्राफ दिया रहता है तो इस बहुपद का जो ग्राफ होता है एक्स अक्ष को जितनी जगह काटता है, जई बार काटता है, उसके उतने शून्यक होंगे। ये 2.1 प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई। इसमें केवल यही ग्राफ से बताना था कितने शून्यक होंगे। अब आइए प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2। इसमें कहा जा रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने के लिए इस बहुपद का गुणनखंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इसका खंड होगा माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। x कॉमन लिए x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिए x माइनस 4, अतः x माइनस 4 और x प्लस 2 इसका गुणनखंड हुआ। अब शून्यकों के लिए यहाँ लिखेंगे, शून्यकों के लिए बहुपद का मान 0 होता है। मान 0 होता है, कहीं भी निकालना होगा शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए बहुपद का मान 0 कर देंगे। अतः x माइनस 4 x प्लस 2 बराबर 0
तो x बराबर 4 आ जाएगा और x बराबर -2 आ जाएगा। अतः इसके शून्यक हुए 4 और -2। 4 और -2 रखने पर इस बहुपद का मान 0 होगा। x का मान 4 या x बराबर -2 रखने पर बहुपद का मान 0 होगा। यही बहुपद के शून्यक हो गए। अब आइए इसके सत्यता की जांच करना है। बहुपदों का योगफल और गुणनफल। तो सत्यता की जांच। जांच के लिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर 4 - 2 बराबर 2। ये शून्यकों का योगफल हुआ। और सूत्र इसका है योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब व्यंजक बहुपद आपका था x² -2x -8। तो अल्फा प्लस बीटा, b आपका यहाँ x का गुणांक है और ax² का गुणांक है और c अचर पद है। तो मान रखेंगे -2/4। अतः एक माइनस यहाँ 2 में है और -2/1 बराबर 2। अतः सूत्र का ये सत्यापन हो गया। शून्यकों का योगफल इनके सूत्र को वेरीफाई कर रहा है। अतः ये प्रूव्ड हुआ। इसी प्रकार गुणनफल में भी आप देखेंगे, नोट कर लिए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। सूत्र है ये। तो अल्फा का मान फिर बहुपद लिखेंगे x² -2x -8। अब अल्फा इंटू बीटा, c का मान है -8 और a का मान है 1। अतः आया -8। ये गुणनफल इनका आया। और वहाँ गुणनफल आपका 4 - 2 बराबर -8। अतः ये प्रूव्ड हो गया। सत्यता की इनकी जांच हो गई कि जो सूत्र में आ रहा है वही शून्यकों का योगफल गुणनफल निकालने पर भी आ रहा है। अतः ये सिद्ध हो गया। इसी प्रकार आपके इसमें सवाल 6 सवाल हैं। 6 सवाल लगेंगे। दूसरा सवाल बताते हैं। दूसरे सवाल में 4s² - 4s + 1, जहाँ x वहाँ चर था तो यहाँ चर आपका यस है। तो इसका भी गुणनखंड करेंगे। 4 × 4 -2 -2 4s² -2s + 1। शून्यक निकालने के लिए पहले इसका गुणनखंड किया जाएगा बहुपद का। तो -2 का खंड हुआ। अब कॉमन लेंगे 2s, तो 2s - 1
-1 कॉमन लिए -2 -1 अतः 2s -1 2s -1। पुनः लिखेंगे शून्यकों के लिए बहुपद का मान शून्य होता है। अतः 2s -1 बराबर 0। अतः 2s बराबर 1 तो s बराबर 1/2। ऐसे दूसरा मान भी (2s -1 बराबर 0 तो s बराबर 1/2। तो दोनों में शून्यक वही आ रहा है 1/2। अब सत्यता की जांच होगी। सत्यता की जांच के लिए सूत्र में एक मान रखेंगे और एक इनके जो शून्यक आए हैं उनका योग और गुणनफल करेंगे। तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर 1/2 प्लस 1/2 बराबर 2/2 बराबर 1। एक आ गया। अब सूत्र है इनका शून्यकों का योगफल निकालने का, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब व्यंजक आपका था 4s² -4s + 1। यहाँ पर a का मान 4 है, b का मान -4 है और c का मान 1 है। चाहे लिख देंगे a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। अब सूत्र में रखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -4/a माने 4 4/4 प्लस 4/4 बराबर 1। अतः ये भी सिद्ध हुआ। इनका योगफल सूत्रों में रखने पर भी उसी के बराबर आया। इससे सिद्ध हुआ कि ये आपका सूत्र सही है। अब गुणनफल देखिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा ये शून्यकों का गुणनफल c/a सूत्र है। अब वहाँ c का मान था 1 और a का मान था 4, इतना है। और शून्यकों का योगफल गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 1/2 गुणते 1/2 बराबर 1/4। अतः दोनों का मान बराबर आया। अतः ये प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार इसमें पहली सवाल के में 6 सवाल हैं, 6 सब लगेंगे। 2 सवाल बताए और 2 सवाल के अतिरिक्त 4 सवाल हैं, इसको लगा लीजिएगा।
आइए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का पहला सवाल है, यहाँ दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 और नहीं 1/4 नहीं है, -1 है और अल्फा प्लस बीटा योगफल है 1/4। मूलों का शून्यकों का गुणनफल और योगफल दिया हुआ है, आपको निकालना है, बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र है, द्विघात बहुपद निकालने के लिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी सूत्र में रख देंगे, आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा माने 1/4 x और -1, ये द्विघात बहुपद हो गया। परंतु शून्यकों के लिए बहुपद का मान 0 होता है। शून्यकों के लिए बहुपद का मान 0 होता है, 0 होता है। आता है x² माइनस 1/4x -1 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब ये आगे हल करने पर 4x² माइनस x -1 बराबर 0। अब बहुपद बराबर, यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, बहुपद बराबर 4x² माइनस x -1, यही आपका बहुपद हो गया, -4 होगा। ये -4 -1 था बराबर 0 और 4 का लघुत्तम लेकर के हल किए तो 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 0 को हटा देंगे, बहुपद आपका 4x² माइनस x माइनस 4 ही होगा, या इसको हम यहीं छोड़ देते, यह भी आपका बहुपद था x² -1/4x -1, परंतु बहुपद का मान 0 होता है, अतः बराबर 0 करके इसको इस रूप में डाल देंगे। ये आपका पहला सवाल हुआ। दूसरा सवाल नोट कर लेना। दूसरा सवाल सवाल नंबर 2, दूसरे का दूसरा। यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। मूलों शून्यकों का गुणनफल और योगफल दिया हुआ है, द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र आप समझ गए होंगे,
बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, यही द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है। इसी में रख देंगे मान, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, ये आपका संक्षिप्त रूप में आपका आ गया ये बहुपद का मान। परंतु इसको बराबर शून्य करके आगे हल कर देंगे तो आपका आ जाएगा, फिर वही लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए बहुपद का मान शून्य होता है, शून्य होता आता। आगे बराबर शून्य करके एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर शून्य, तो आएगा ये 3x स्क्वायर माइनस 3√2x, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर बटे 3, इतना कर देंगे। अब बहुपद के लिए, अतः बहुपद थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, केवल इतना ही बहुपद में कहा जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, अब बराबर शून्य अगर लिखते हैं तो ये समीकरण बन जाता है। बहुपद का मान अगर शून्य के बराबर लिखा जाता है तो ये समीकरण हो जाता है। तो ये आपका दूसरा सवाल लगा। एक सवाल और बता देते हैं, बाकी सब ऐसे ही लगेंगे। शून्य और √5 योगफल सवाल नंबर 3। योगफल दिया है शून्य, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा और बीटा आपके शून्य कहलाते हैं, तो एल्फा प्लस बीटा बराबर 0, एल्फा इंटू बीटा बराबर √5। आइए द्विघात बहुपद का सूत्र आप समझ गए होंगे क्या होता है। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, इसी में रख देंगे इसका मान। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 आता एक्स स्क्वायर प्लस √5, इतना ही हो गया। यही द्विघात बहुपद हो गया। इसमें हर में कोई संख्या थी नहीं, इसलिए यहीं पर इसको मान लेंगे कि ये आपका बहुपद आ गया। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा क्या, चौथा सवाल। नंबर 4, एल्फा प्लस बीटा बराबर 1, एल्फा इंटू बीटा बराबर 1,
दोनों का मान 1 है और निकालना है आपको बहुपद। सवाल नंबर आपका चौथा है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र आपका है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसी में रख देंगे मान x² माइनस 1 इंटू x प्लस 1 अतः x² माइनस x प्लस 1। ये तैयार हो गया। ये हो गया नंबर 4। 5 और 6 2 और बचे हैं। 5 6 देखिए। सवाल नंबर 5। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 मूलों का योगफल। अब मूलों का गुणनफल 1/4 प्लस में द्विघात बहुपद बराबर वही सूत्र लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है। इसी में मान रख देंगे x² माइनस 1/4 x और प्लस 1/4। इसको आगे बढ़ाएंगे x² प्लस 1/4 x प्लस 1/4। ये आपका हुआ चौथा सवाल। अब लेकिन इसमें पुनः वही बहुपद का मान 0 रख करके आगे बढ़ा देंगे तो आपका बना ये सवाल नंबर कौन था? ये सवाल नंबर 5वां था। 5वें में फिर वही लिखेंगे शून्यकों के लिए बहुपद का मान 0 होता है, का मान 0 होता है। अतः फिर इसके बराबर 0 रखेंगे तो हर वाली संख्या कट जाएगी। नोट कर लेना इसको। आगे बढ़ाते हैं x² प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो ये 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अतः बहुपद में इतना ही केवल लिखेंगे बहुपद बराबर 4x² प्लस 4x प्लस x प्लस 1। ये आंसर हो गया। बहुपद आ गया। अब अंतिम सवाल है, देखिए चार और 1 है। नंबर है आपका 6वां। 6वें सवाल में दूसरे का 6वां सवाल है।
इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है। द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, x² माइनस 4x प्लस 1। यही आपका द्विघात बहुपद हो गया, आंसर हो गया। लगाने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये संक्षिप्त विधि बता रहे हैं, इससे लगा लीजिएगा, इससे लगाने में सुविधा होगी। थैंक यू। ये चैप्टर समाप्त हुआ।